हेलो फ्रेंड्स, लेट्स एंजॉय स्टडी विद पवन चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ 1857 की क्रांति का ये पार्ट 2 वीडियो है और ये आपके बीपीएससी टीआरई के लिए और स्टेट के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये एनसीईआरटी एससीईआरटी बेस्ड ही क्या है, ये टॉपिक डाला गया है। बाकी कुछ बाहरी चीज़ भी है। ठीक है, ये शेयर करते हैं अपने इस वीडियो को। पहला पॉइंट से आइए देखिए कि किसानों एवं दस्तकारों की बर्बादी। अंग्रेजों द्वारा लागू की गई भूमि व्यवस्थाओं से किसानों की हालत बदतर हो गई थी। जब इंग्लैंड में निर्मित हुआ माल जो था वो भारत में पहुंचने लगा तो यहाँ के पुराने जो हस्तशिल्प बर्बाद हो गए थे। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि फलस्वरूप पीड़ित किसान और कारीगर जो थे ब्रिटिश किसान शासन को समाप्त करने के लिए एकजुट हो गए। ठीक है, ये यहाँ पे पहले कहानी बता रहा है कि किस तरह क्रांति हुआ है, क्यों, क्या कारण था। ठीक है, इसका कारण देखिए। फिर नेक्स्ट आइए, धर्म और जाति के नष्ट होने का डर था। अंग्रेजों की नीति और आचरण ने जनता में यह भय पैदा कर दिया था कि ब्रिटिश शासन उनके धर्म और रीति रिवाजों को नष्ट कर देने पर अड़े हुए हैं। ईसाई धर्म प्रचारकों ने हिंदू और इस्लाम धर्म की और जनता के पुराने रीति रिवाजों की खुलेआम निंदा की थी। अंग्रेजों ने अनेक मामलों में जाति नियमों की उपेक्षा की थी, यानी मजाक उड़ाया था। ठीक है, उदाहरण के लिए फौजों, जेलों और रेल यात्राओं के मामलों में भी। ठीक है, सब जगह उसका मजाक उड़ाया जाता था। ठीक है, फौजों में, जेलों में, रेल यात्राओं में, ठीक है, सब जगह मजाक उड़ाया जाता था। नई शिक्षण संस्थाओं को, जिनमें से कई संस्थाओं की स्थापना ईसाई धर्म प्रचारकों ने की थी, को संदेह की दृष्टि से देखा जाता था। अतः अनेक लोग अपने धर्म के नाम पर ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह में शामिल हुए। ठीक है, फिर नेक्स्ट आइए कि भारतीय सैनिकों की शिकायतें। अंग्रेजों की फौज में भारतीय सिपाहियों के लिए पदोन्नति के रास्ते बंद थे, यानी भारतीयों का कोई भी पदोन्नति नहीं होता था, यानी उसका प्रमोशन नहीं होता था कोई भी भारतीयों का। ठीक है, फौज में ऊंचे पद केवल यूरोपीय अफसरों के लिए ही सुरक्षित होते थे। भारतीय और यूरोपीय सैनिकों के वेतनों में बहुत अंतर था। यूरोपीय अधिकारी भारतीय सिपाहियों को घृणित दृष्टि से देखते थे। ठीक है, युद्ध में आ जाने पर भारतीय सैनिकों को अतिरिक्त भत्ता मिलता था। युद्ध खत्म होने पर और उनके सहयोग से जीते गए इलाके पर अंग्रेजों का आधिपत्य हो जाने के बाद भारतीय सैनिकों का भत्ता बंद कर दिया जाता था। भारतीय सैनिकों को युद्ध के लिए समुद्र पार भी भेजा जाता था, परंतु उस समय के हिंदुओं का धार्मिक विश्वास था कि समुद्र पार जाने से क्या होगा, उसका धर्म नष्ट हो जाएगा। ठीक है, अन्य भारतीयों की तरह भारतीय सैनिकों में विश्वास बैठ गया कि उनके धर्म खतरे में है। उसी दौरान सैनिकों को एक नए किस्म की एनफील्ड राइफल दी गई, जिसके कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी लगाई जाती थी। राइफल में कारतूस भरने से पहले उस पर लगे कागज को दांतों से काटना पड़ता था। ठीक है, चर्बी वाले इन कारतूसों के इस्तेमाल से हिंदू और मुसलमान सैनिकों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची। अफवाह विद्रोह का तात्कालिक कारण बनी, और यही क्या है, विद्रोह का तात्कालिक कारण बनी, यानी चर्बी वाली कारतूस। सैनिकों ने कारतूस भरने से इनकार कर दिया, जिसके कारण मेरठ में 85 भारतीय सैनिकों को जेल की लंबी सजा सुनाई गई। आइए चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे। भारतीय स्वतंत्रता हेतु प्रथम स्वतंत्र सशस्त्र विद्रोह का कारण 10 मई 1857 को मेरठ स्थित छावनी की 20 NI तथा 3 LC की पैदल सैन्य टुकड़ियों की तरह चर्बी वाला कारतूस के प्रयोग से इनकार करना था। 10 मई 1857 को मेरठ में इस विद्रोह की औपचारिक शुरुआत हुई, किंतु इससे पूर्व 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी के सिपाही मंगल पांडे ने चर्बी युक्त कारतूस के प्रयोग के विरोध में अपने अधिकारी जो लेफ्टिनेंट बाग और गवर्नर ह्यूस्टन को गोली मार दी थी। ठीक है, किसने, मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को। मंगल पांडे उत्तर प्रदेश के तत्कालीन गाजीपुर अब बलिया जिले के रहने वाले थे। वह बंगाल स्थित बैरकपुर छावनी की 34 इन्फेंट्री रेजिमेंट से जुड़े हुए थे। 8 अप्रैल 1857 को सैनिक अदालत ने मंगल पांडे को फांसी की सजा सुनाई। ठीक है, तो 29 मार्च को उसने क्या किया था, मंगल पांडे ने ह्यूस्टन और वाक को गोली मार दी थी, इसीलिए 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। अब नेक्स्ट टॉपिक है कि विद्रोह के मुख्य केंद्र एवं नेतृत्वकर्ता। विद्रोही सेना ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और बहादुर शाह जफर को भारत का बादशाह घोषित कर दिया। दिल्ली में विद्रोही सेना का मुख्य सेनापति जफर बख्त खां था। बहादुर शाह जफर ये भारत के अंतिम मुगल सम्राट थे। 1857 ईस्वी में इनका दरबार क्रांति का प्रमुख केंद्र था। 11 मई 1857 को मेरठ के क्रांतिकारियों ने बहादुर शाह को क्रांति का नेतृत्व सौंपा तथा 12 मई को दिल्ली को अंग्रेजों के प्रभाव से मुक्त कराया। 20 सितंबर 1857 को बहादुर शाह ने हुमायूं के मकबरे में अंग्रेज लेफ्टिनेंट WSR हडसन के समक्ष समर्पण कर दिया। 20 सितंबर 1857 को क्या हुआ, बहादुर शाह ने हुमायूं के मकबरे में अंग्रेज लेफ्टिनेंट WSR हडसन के समक्ष समर्पण कर दिया तथा उन्हें रंगून यानी बर्मा भेज दिया गया। वहीं पर 1862 में बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो गई। ठीक है, रंगून बर्मा में स्थित बहादुर शाह की मजार पर लिखा है कि जफर इतना बदनसीब है कि उसे अपनी मातृभूमि में दफन होने के लिए जमीन भी नसीब ना हुई।
असम, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, हैदराबाद, पंजाब और बंगाल में बड़े पैमाने पर विद्रोह हुए, परंतु जिन क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर विद्रोह नहीं हुए वहां भी अशांति फैलने के कारण अंग्रेजों में भय देखा गया। दिल्ली, अवध, रुहेलखंड, बुंदेलखंड, इलाहाबाद के आसपास के इलाके, आगरा, मेरठ और पश्चिमी बिहार में विद्रोह काफ़ी व्यापक और भयंकर था। फिर नेक्स्ट है ये बाबू वीर कुंवर सिंह। बिहार में विद्रोही सेना का नेतृत्व जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह ने किया था। कुंवर सिंह बिहार प्रांत में आंदोलन की शुरुआत करने वाले प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे। ठीक है, आइए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। बिहार में सर्वप्रथम दानापुर में विद्रोह हुआ था। कुंवर सिंह ने अपने युद्ध कौशल और छापामार युद्ध नीति के द्वारा अंग्रेजों का सामना किया था। इसके पश्चात 26 अप्रैल 1858 को इसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, 26 अप्रैल 1858 को इसकी मृत्यु हो गई थी वीर कुंवर सिंह की। देखिए 26 अप्रैल 1858 को वीर कुंवर सिंह की हुई है और 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे की मृत्यु हुई है। ठीक है, नाना साहेब। कानपुर में 5 जून 1857 ईस्वी को विद्रोह आरंभ हुआ, जहां विद्रोहियों ने नाना साहेब को पेशवा घोषित कर दिया था और नवाब अजीमुल्ला इसका मुख्य सलाहकार बना। ठीक है, तो बस पेशवा के जो मुख्य सलाहकार कौन थे? नवाब अजीमुल्ला। नाना साहेब पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। उनका वास्तविक नाम धोधू पंतु था। ठीक है, धोधू पंत था। तो नाना साहब का वास्तविक नाम क्या था? धोधू पंत था। अंग्रेजों ने उन्हें पेशवा का उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया तथा उनकी 8 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन बंद कर दी। परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि नाना साहेब ने अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया। नाना साहेब के सैनिकों का नेतृत्व तात्या टोपे कर रहा था, जो एक बहादुर और योग्य नेता था। फिर नेक्स्ट है तात्या टोपे। तात्या टोपे स्वतंत्रता संग्राम के महान सेनानी थे। इनका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। इन्हें भारत का गैरीबाल्डी भी कहा जाता है। तो यहाँ भी क्वेश्चन बनता है कि भारत का गैरीबाल्डी किसे कहा जाता है? तो तात्या टोपे को कहा जाता है। इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता आंदोलन को दीर्घ काल तक जारी रखा था। अपनी सेना को लेकर इन्हें संकट काल में जंगलों में छिपे रहना पड़ता था। ये अंतिम समय तक अंग्रेजों से लड़ते लड़ते अप्रैल 1859 में शहीद हो गए। फिर नेक्स्ट है ये महारानी लक्ष्मीबाई। इनके बचपन का नाम मणिकर्णिका था। झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ इनकी शादी होने के बाद इनका नाम महारानी लक्ष्मीबाई पड़ा। ठीक है, फिर ये देखिए इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं इससे। 1857 के विद्रोह के प्रमुख केंद्र और प्रमुख विद्रोही नेता कौन थे? दिल्ली से नेता कौन थे? बहादुर शाह द्वितीय, जिसको जफर भी बोलते हैं, बख्त का सैन्य नेतृत्व किया था। 11 मई 1857 को विद्रोह हुआ है और निकलसन हडसन जो था वो दमन करता था। फिर लखनऊ, बेगम हजरत महल, ब्रिटिश कादिर, 4 जून 1857 और कॉलिन कैंपबेल। ठीक है, झांसी ग्वालियर, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, झांसी ग्वालियर, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे नेतृत्व और 4 जून 1857 को विद्रोह किया है और जनरल हीरोज दमन करता है। फिर कानपुर, नाना साहेब तात्या टोपे सैन्य नेतृत्व 5 जून 1857 को कॉलिन कैंपबेल यहाँ भी दमन किया है। 5वां है इलाहाबाद, लियाकत अली, 6 जून 1857 कर्नल नील। फैजाबाद, मौलवी अबदुल्ला, जून 1857 कर्नल नील। जगदीशपुर, वीर कुंवर सिंह, अमर सिंह, 12 जून 1857 विलियम टेलर और विंसेंट आयर। फिर बरेली, खान बहादुर खां, जून 1857 विंसेंट आयर। फिर नेक्स्ट है फतेहपुर, अजीमुल्ला, 1857 जनरल रेनाल्ड। ठीक है, फिर आइए नेक्स्ट पैराग्राफ पर चलते हैं। अपने पति की मृत्यु के पश्चात उन्होंने दामोदर राव नामक एक अल्पवयस्क बालक को गोद ले लिया। ठीक है, तो किसका बात कर रही है? ये रानी लक्ष्मीबाई का, मणिकर्णिका का। तो उनके पति की मृत्यु के पश्चात उन्होंने दामोदर राव नामक एक अल्पवयस्क बालक को गोद ले लिया तथा पुत्र की संरक्षिका के रूप में शासन कार्य प्रारंभ कर दिया। लॉर्ड डलहौजी ने गोद निषेध नियम का लाभ उठाकर झांसी के राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। इस नीति से असंतुष्ट होकर रानी ने बड़ी वीरता के साथ अंग्रेजों से युद्ध किया तथा 17 जून 1858 में ग्वालियर के किले में स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गई। ठीक है, फिर नेक्स्ट है 1857 ईस्वी विद्रोह का कालानुक्रम। 26 फरवरी 1857 को बहरामपुर में विद्रोह 19वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री करती है। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल में विद्रोह। 34वीं नेटिव इन्फेंट्री बटालियन की 5वीं कंपनी में मंगल पांडे द्वारा विद्रोह। 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोह। 3री बंगाल लाइट कैवलरी के जवानों ने एकत्रित होकर विद्रोह कर दिया था। फिर 12 मई 1857 को क्रांतिकारियों द्वारा दिल्ली पर अधिकार। 4 जून 1857 को लखनऊ में विद्रोह और झांसी में विद्रोह। 5 जून को कानपुर में विद्रोह। 6 से 7 जून को इलाहाबाद में विद्रोह हुआ। फिर आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। बेगम जिन्नत महल। 1857 की क्रांति राष्ट्रीयता की लड़ाई थी। इस तथ्य को बेगम जिन्नत महल जैसी साहसी महिला ने आंदोलन में सक्रिय भागीदारी से सिद्ध कर दिया था। बेगम जिन्नत महल प्रतिभाशाली और आकर्षक व्यक्तित्व वाली महिला थी। इन्होंने नवाब के साथ मिलकर आंदोलन को बड़े धैर्य और साहस के साथ आगे बढ़ाया था। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि ये
राष्ट्र की स्वतंत्रता से बेगम जीनत को विशेष स्नेह था। उन्होंने अपनी सुख सुविधा को छोड़कर स्वयं को राष्ट्र सेवा में समर्पित कर दिया था। विद्रोह में भाग नहीं लेने वाले व्यक्ति: कश्मीर के गुलाब सिंह, हैदराबाद के सालार जंग, नेपाल के जंग बहादुर, भोपाल की बेगम, सिख दीपांकर राव, सिंधिया के मंत्री, भारतीय बुद्धिजीवी वर्ग, शिक्षित वर्ग। अब आइए फिर नेक्स्ट बेगम हजरत महल। तो वाजिद अली शाह के अल्पवयस्क बेटे ब्रिजेश कादिर को अवध की गद्दी पर बैठाया गया, जिसका शासन उसकी मां हजरत महल ने संभाला और उसकी ओर से शासन करने लगी। ठीक है, तो जीनत महल जो थी वो बहादुर शाह द्वितीय की वाइफ थी, और ये बेगम हजरत महल जो है वो ब्रिजेश कादिर की माँ, ठीक है, यानी वाजिद अली शाह की ये वाइफ थी। ठीक है, फिर बेगम हजरत महल साहसी, धैर्यवान और प्रबुद्ध महिला थी। इन्होंने अपने राज्य के सम्मान को बचाने के लिए अंग्रेजों से संघर्ष किया। अंत में वो नेपाल चली गई। बेगम जो हजरत महल थी वो नेपाल चली गई, जहाँ उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, रानी अवंतीबाई। मध्य प्रदेश की रियासत रामगढ़ की रानी अवंतीबाई ने अंग्रेजी सेना से संघर्ष करने के लिए एक सशस्त्र सेना का निर्माण किया था और क्रांति के दौरान युद्ध में अंग्रेजों से संघर्ष किया, जिसके पश्चात रानी वीरतापूर्वक लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुई। फिर ये नीचे विद्रोह का दमन। संपूर्ण विद्रोह के दौरान हिंदू और मुसलमानों कंधे से कंधा मिलाकर लड़े। बरेली में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व खान बहादुर खान ने किया था। फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला ने जून 1857 में विद्रोह की अगवानी की। अहमदुल्ला की कार्रवाइयों से त्रस्त होकर अंग्रेजों ने इन पर 50,000 रुपये का नकद इनाम घोषित कर रखा था। तो ये भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में कि 50,000 रुपये का जो अंग्रेज ने इनाम रखा था वो किस क्रांतिकारी को पकड़ने के उपलक्ष्य में रखा था? तो मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद से, ठीक है, उन्हीं को पकड़ने के उपलक्ष्य में रखा था। सितंबर 1857 में अंग्रेजों ने दिल्ली पर पुनः अधिकार कर लिया तथा बहादुर शाह को बंदी बना लिया। परिणाम स्वरूप बहादुर शाह पर अभियोग चलाकर रंगून बर्मा निवासित कर दिया गया था, जहां 1862 में उनकी मृत्यु हो गई। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ पर चलते हैं। बादशाह के पुत्र मिर्जा मुगल और मिर्जा ख्वाजा सुल्तान तथा पोते मिर्जा अबू बकर को हर्षन ने दिल्ली के खूनी दरवाजे के पास गोली मारकर हत्या कर दी। सितंबर 1858 में लखनऊ पर ब्रिटिश सैनिक का अधिकार हो गया, परंतु बेगम हजरत महल ने समर्पण करने से इनकार कर दिया और वह नेपाल चली गई। रानी लक्ष्मीबाई, जो झांसी की रानी के नाम से प्रसिद्ध हुई, झांसी से भाग निकली। तात्या टोपे की सहायता से उसने ग्वालियर पर अधिकार कर लिया। अंत में जून 1857 में लड़ते हुए 17 जून 1857 में लड़ते हुए उनकी मृत्यु हो गई। नाना साहब नेपाल चले गए। तात्या टोपे मध्य प्रदेश और राजस्थान में अंग्रेजों से 2 साल तक लड़ते रहे। एक मित्र के विश्वासघात के कारण वे गिरफ्तार हुए और उन्हें फांसी दे दी गई। ठीक है, 1858 ईस्वी के अंत तक विद्रोह को कुचल दिया गया। विद्रोह के दमन के दौरान और उसके पश्चात ब्रिटिश सैनिकों ने विद्रोही नेताओं, सैनिकों और आम जनता के साथ अमानवीय व्यवहार किया। शहरों को विद्रोहियों के अधिकार से मुक्त कराने के पश्चात ब्रिटिश सैनिकों ने उन्हें खूब लूटा। अनुमान लगाया गया कि केवल अवध में ही लगभग 1.5 लाख लोगों की हत्याएं हुई थी। बहुत बड़ी संख्या में विद्रोहियों को फांसी पर चढ़ाया गया था। मानवीय यातनाएं भी दी गई थी। अब विद्रोह का शुरू। 1857 ईस्वी का विद्रोह भारतीय इतिहास का गौरवशाली अध्याय है। पहली बार देश के विभिन्न भागों के बीच एक ऐसे शासन के विरुद्ध एकता स्थापित हुई थी जो सबका शत्रु था। फिर ये कुछ 1857 पर आधारित पुस्तक, देखिए इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना कि ये पुस्तक जो है कौन लिखा है। ठीक है, 1857 से जुड़ा हुआ है। द ग्रेट रिवेलियन किसने लिखा है? तो अशोक मेहता ने। फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस किसने लिखा है? विनायक दामोदर सावरकर ने। 1857 किसने लिखा है? तो एस एन सेन ने। सिपाही म्यूटनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 आर.सी. मजूमदार ने लिखा है। हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटनी ये जो है वो टी आर होम्स ने लिखा है। रिवेलियन 1857 जो है पी सी जोशी ने। और कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट सर सैयद अहमद खान ने लिखा है। विद्रोह के दौरान ऐसे अनेक नेता और योद्धा उभरे जिनकी वीरता और बहादुरी ने उन्हें अमर बना दिया। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक एंड कमेंट्स ज़रूर करें। और हाँ, आप कमेंट्स में ज़रूर बता दीजिए कि नेक्स्ट टॉपिक में मैं किस टॉपिक बनाऊँ। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो। बाकी पार्ट 1 का जो 1857 का जो क्रांति का विद्रोह का जो लिंक है, वीडियो का लिंक मैं उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ जाकर देख सकते हैं। बाकी ये कल जो है 1857 की क्रांति पार्ट 3 वीडियो में समाप्त हो जाएगा। ये पार्ट 2 वीडियो है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर मोर प्लीज़।